ओम गुरुभ्यो नमः। साधन चतुष्टय की पहली साधना में आप सबका स्वागत है। जब एक साधक ईश्वर प्राप्ति करने के लिए जब आश्रम में जाके पहुंचते हैं, सबसे पहले तो वह साधक को साधन चतुष्टय को संपन्न करना पड़ता है। साधन चतुष्टय रूपक यह तमाम साधना को संपूर्ण संपन्न करने के बाद ही वह साधक को एक योग्यता प्राप्त होता है ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करने की। ब्रह्म ज्ञान बहुत ही गहरी ज्ञान है। सामान्य ज्ञान को, सामान्य अपना जो मन के संस्कार को आधार करके ब्रह्म ज्ञान को समझना बड़ा जटिल हो जाता है। तो जो साधन चतुष्टय रूपक साधना है, यह वन टाइप ऑफ क्वालिफिकेशन है जिसे संपन्न करने के बाद एक शरीर, एक साधक के अंदर ब्रह्म ज्ञान को समझने की योग्यता प्राप्त होता है। यह साधन चतुष्टय में मुख्यतः 4 साधना है। वह 4 साधनाओं को अगर हम समझें, सबसे पहली साधना विवेक, दूसरी साधना वैराग्य, तीसरी साधना शम आदि षट संपत्ति, चौथी साधना मुमुक्षत्व। इन 4 साधनाओं में जो तीसरी साधना शम आदि षट संपत्ति है, इसमें फिर 6 साधनाएं हैं। या तो 6 मन के स्थिति बोल सकते हैं, मन के गुण भी बोल सकते हैं। वो 6 साधनाओं का अगर हम समझें, पहली साधना शम, दूसरी साधना दम, तीसरी साधना उपरति, चौथा तितिक्षा, पांचवा श्रद्धा और छठा साधना जो है समाधान। तो ये जो 6 साधनाएं हैं, इन 6 साधनाओं को और वह 4 साधनाओं को मिलाने से कुल 10 साधनाएं हैं। इन तमाम गहरी साधनाओं को जब आप करेंगे, धीरे 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 ब्रह्म कौन है, सत्य कौन है, मिथ्या क्या है, इसके भेद को समझ पाएंगे और इन साधनाओं के माध्यम से आप ईश्वर प्राप्ति आसानी से कर पाओगे। तो आज से जो भी साधनाओं को हम चर्चा करेंगे, उन तमाम गहरी बातों को आप परखते हुए समझिए, जीवन में आचरण करिए। अगर बातों को, इन साधनाओं को केवल आप सुनेंगे और भूल जाएंगे, जीवन में आचरण नहीं करेंगे, तो इन साधना की जो लाभ है, जो सुख है, जो आनंद है, उससे आप लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। इन साधनाओं में से पहली साधना विवेक। विवेक साधना में नित्य अनित्य भेद विवेक। विवेक मतलब मन के स्पष्टता बोल सकते हैं। देखिए, मन में बुद्धि है, मन में विवेक है। मन का बुद्धि की जो उच्च स्थिति है, बुद्धि के जो स्पष्टता बोल सकते हैं, ज्ञान की जो गहरी स्थिति है, उसे विवेक भी बोल सकते हैं। उदाहरण स्वरूप अगर हम समझें, भोजन खाने से यह शरीर को शक्ति मिलता है। भोजन खाने से यह शरीर को, पोषक पदार्थ को हम इस शरीर को दे सकते हैं। तो भोजन खाने की जो ज्ञान है, वो सामान्य ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान की जो गहराई है, उस ज्ञान की जो उच्च स्थिति है, जिसे कि हम विवेक बोलते हैं, यहाँ पे विवेक ये है, कौन सी भोजन खाने से शरीर आरोग्य रह सकता है, कौन से भोजन खाने से शरीर रोगग्रस्त हो सकता है। तो ये जो भेद है, ये जो पार्थक्य है, अच्छा भोजन, बुरा भोजन, ये जो पार्थक्य को विवेक पार्थक्य करता है। तो विवेक मन में जो भला बुरा को भेद करने की ज्ञान की स्पष्टता को हम विवेक बोल सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न उठता है, विवेक बलवती कैसे होगा? विवेक बलवती सत्संग से होगा। विवेक बलवती कोई भी भौतिक वस्तु पदार्थ की गहरे ज्ञान से होगा। तो जो विवेक के सामान्य अर्थ भला बुरा की
भेद को परखने की मन के शक्ति को हम विवेक बोलते हैं। लेकिन जो विवेक की गहरी अर्थ, गहरी, ये जो साधन चतुष्टय में जो विवेक बताया गया वो बड़ा गहरी है। यहाँ पे बताया जा रहा है नित्य अनित्य वस्तु भेद विवेक। मतलब ये संसार में क्या शाश्वत वस्तु है, क्या नित्य पदार्थ है और क्या अनित्य पदार्थ है, क्या सत्य है, क्या मिथ्या है, क्या स्थायी है, क्या परिवर्तन हो रहा है, इनके जो भेद को समझने की, परखने के मन की स्थिति को विवेक बोला जाता है। मन में प्रश्न उठता है, ये संसार में क्या नित्य पदार्थ है, क्या अनित्य पदार्थ है, उसे कैसे समझेंगे? यूँ समझिए, नित्यम केवलम ब्रह्म अनित्यम प्रपंचम। नित्यम केवलम ब्रह्म अनित्यम प्रपंचम। प्रपंच मतलब पंचभूतों से बना हुआ यह तमाम प्रपंच अनित्य है, अनित्य है। नित्य पदार्थ केवल ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब कौन? आपके सत्यता। यहाँ पे हम सच की खोज कर रहे हैं। क्या सच है, क्या मिथ्या है? तो क्या मिथ्या है अगर आप परख पाएंगे, क्या सच है उस सत्य को आप समझ पाएंगे, उस सत्य को आप अनुभव कर पाएंगे। आदिगुरु शंकराचार्य जी ऐसे बताए थे, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये जो सारा जगत को हम देख रहे हैं यह सब मिथ्या है, केवल ब्रह्म जो है वही सत्य है। यहाँ पे एक गहरी ज्ञान बताया जा रहा है। कई लोग सोचते हैं ये बाबा साधु जो होते हैं बच्चों के ब्रेन वॉश कर देते हैं, अच्छे खासे जीने के लोगों की ब्रेन वॉश कर देते हैं। जगत मिथ्या है, जगत में कुछ भी नहीं है, जगत में शांति नहीं है, आनंद नहीं है, ऐसे कई सारा उटपटांग बातें बोलते हुए ब्रेन वॉश कर लेते हैं लोगों को अपना वश में लेकर स्वार्थ के लिए विनियोग करते रहते हैं। ऐसे कुछ लोग आधा अधूरी ज्ञान से परखते हैं। देखिए, ये जो संसार दिखाई दे रहा है, ये तमाम संसार, इवन ये शरीर, ये सब पल पल हर पल परिवर्तन होते जा रहा है। हम सब देख ही रहे हैं। शरीर देखिए, जब जन्म हुआ था कितना छोटा सा था, तो शरीर के परिवर्तन प्रति मुहूर्त में हर पल होते जा रहा है। शरीर, उस शिशु वाला शरीर पल पल हर पल परिवर्तन होते हुए आज देखिए इस स्थिति में है। अगर संसार को हम देखें, संसार भी हर पल रंग रूप आकार आकृति प्रकृति, घर, अपना मन के स्थिति, अपना जो इच्छा वांछनाएं, इंद्रियों की अनुभव अनुभूति, सब कुछ हर पल परिवर्तन हो रहा है। तो ये जो भी परिवर्तनशील संसार है उससे समझना चाहिए। उससे जब आप समझेंगे तो आपका मन में मोह कम होते जाएगा। मोह ही सारे बंधन के कारण है। अगर मोह को समझे, मोह मन के वह स्थिति है जिस स्थिति में हम अनात्मा से जुड़ जाते हैं, अनित्य पदार्थ को नित्य मान लेते हैं, सत्य मान लेते हैं। मोह रूपक बंधन ही सारा दुख के कारण है। देखिए, ये संसार में जब शरीर जन्म हुआ था, ये शरीर का कुछ भी यहाँ पे नहीं था, और ये संसार में जो भी हमें वस्तु पदार्थ मिला सब कुछ यहीं पे त्याग करके जाना पड़ेगा। तो जो नहीं था, जो नहीं रहेगा, वैसी अनित्य पदार्थ के साथ अगर हम मोह रूपी बंधन को बांधें, वह मोह ही दुख के कारण बनेगा। आइए कुछ उदाहरण के द्वारा इसे और गहराई से हम समझने के प्रयत्न करेंगे। यूँ समझिए, आपको कोई नौकरी मिला, तो जब नौकरी मिला आप आनंदित होना चाहिए, लेकिन विवेकी होकर, हम विवेक साधना कर रहे हैं, विवेकी होकर इस बात को मन में ध्यान में रखना चाहिए, ये नौकरी जो मुझे आज मिला, ये नौकरी आज है, कल नहीं भी हो सकता है, कल मुझसे छूट भी सकता है। मुझे कोई बड़ा सा पद मिला, पदवी मिला,
ये पद पदवी अनात्मा है, अस्थाई है, स्थायी नहीं। आज है कल नहीं भी हो सकता है। जो कोई बंधु संपर्क को, जो कोई नाते रिश्ते को हम यहाँ पे प्राप्त किए, वह तमाम नाता रिश्ता चाहे कितना भी गहरी हो, आज है कल नहीं हो सकता है। माँ बच्चों के बीच में जो प्रेम होता है, श्रद्धा होता है, जो मोह रूपी बंधन होता है, पति पत्नी के बीच में जो मोह रूपी बंधन होता है, संग साथी के बीच में जो मोह रूपी बंधन होता है, ये जो मोह होता है अनजाने में मन में चंचलता को, व्याकुलता को, मन में डर को, भय को सृष्टि करता है। बहुत गहरी बात है, इसे परख पाना चाहिए। जो भी नाते रिश्ते हम यहाँ पे बनाए, यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ, वह सब अनात्मा है, अनित्य पदार्थ है। जब तक उन नाते रिश्ते के साथ आप है, आप उसे प्रेम से, प्यार से, निष्काम भाव से निभाइए। आपके जो भी 100% बेस्ट है उसे दीजिए और उस नाते रिश्ते को वाखूबी से निभाइए। लेकिन अंतः मन में विवेकी होकर इस ज्ञान को भी रखिए, हर नाता, हर रिश्ता छूट सकता है, टूट सकता है। आज मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, कल ये व्यक्ति, ये शरीर, वो शरीर कोई भी हो, माता पिता हो, या तो आपके बच्चे हो, या तो आपकी गहरी से गहरी पति पत्नी हो, कुछ भी हो, कोई भी बंधन हो, आज है कल छूट सकता है। इस ज्ञान को जब आप मन में रखेंगे, वह बंधन आपको विचलित नहीं करेगा, वह बंधन आपको भयभीत नहीं करेगा। देखिए, साधना ना करने के कारण, इन तमाम ज्ञान को ना होने के कारण हम इसी संसार को देखते हैं। जब कहीं पे पति के देहांत हो जाता है, उसी दुखी में पत्नी की भी देहांत हो जाता है। कहीं पे ऐसे भी है, जब किसी के बच्चों के देहांत हो जाता है, उस बच्चे की शोक में, दुख में माता पिताओं को भी देहांत हो जाता है। जब कभी पदवी चला जाता है, नौकरी चला जाता है, लोग सुसाइड कर लेते हैं। देखिए, ये संसार माया है, इसे समझिए, इसे परखिए। जो कुछ यहाँ पे मिला हुआ है अनित्य पदार्थ है, आज है कल नहीं हो सकता है। इस पार्थक्य को विवेकी बनकर परखना ही विवेक साधना है। विवेक साधना, जो भी धन संपत्ति, जो भी बड़े बड़े पावर्स, जो कुछ भी मिला हुआ है, इवन ये शरीर भी एक वस्तु है, एक वस्त्र है, मैं विनियोग कर रहा हूँ। ये शरीर भी रोगग्रस्त हो सकता है, ये शरीर के अंग प्रत्यंग भी कभी ना कभी कट सकता है, एक्सीडेंट, इंसिडेंट होके कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये अनात्मा है। शरीर बूढ़ा हो सकता है, शरीर का मृत्यु हो सकता है। तो ये तमाम जो भी अनित्य वस्तु पदार्थ को मैं ये संसार में देख रहा हूँ, भोग रहा हूँ, ये सब अनित्य जेहेतु है, ये आज है कल छूट सकता है। जब विवेकी बनकर इन बातों को परखेंगे तो आपके अंदर एक दृढ़ता रहेगा, आपके अंदर एक सहनशीलता रहेगा। आप कोई भौतिक वस्तु पदार्थ खोने से विचलित नहीं हो जाएंगे, भयभीत नहीं हो जाएंगे, टूट नहीं जाएंगे, बिखर नहीं जाएंगे। आप हर हाल में स्थिर रह सकते हैं। आप हर भौतिक वस्तु को खोने के बावजूद भी आप खुश रह सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है अनित्य वस्तु है, अनित्य पदार्थ है, इनके बारे में हम समझे। तो नित्य क्या है? नित्यं केवलम ब्रह्म, नित्य केवल ब्रह्म है, या तो नित्य केवल आत्मा है, या तो यूं भी बोल सकते हैं नित्य केवल आप है। आपके सच्चाई जो है, आपके जो आत्म तत्व है, वो नित्य पदार्थ है। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है, मैं मेरे साथ कैसे जुड़े हुए रह सकता हूँ? ये कैसे संभव है? देखिए, ये तमाम संसार जो भी देख रहे हैं, हर आकार आकृति में आप ही है। जो भी स्त्री पुरुष, बालक वृद्ध, ज्ञानी मूर्ख, पशु पक्षी, कीटाणु भूताणु, जो भी यह संसार में आप
इंद्रियों के माध्यम से अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चख रहे हैं, ये सब आप ही है। लेकिन ज्ञान के अभाव से आप कुछ शरीरों के साथ मोह रूपी बंधन बांध लेते हैं, कुछ शरीरों को पराया मान के भूल जाते हैं। तो यहाँ पे दुख पैदा होता है, यहाँ पे राग द्वेष पैदा होता है। अगर मैं हूँ, अगर मेरा शरीर है तो संसार हर हमेशा है। मैं जब चाहूँ, जिसके साथ चाहूँ, शांति आनंद से मुझसे बिता रहा हूँ, मुझसा बिता रहा हूँ। हर नाते रिश्ते को मैं जब चाहूँ तब निर्माण कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ही सब में हूँ। ये बड़ी गहरी बात है, बड़ी गहरी ज्ञान है। तो यहाँ पे देखिए, नित्यं केवलम ब्रह्म है। तो ब्रह्म के साथ मतलब आपके तत्व के साथ आप स्थिर रह पाएंगे। आइए इसी बात को और थोड़ा गहराई से समझेंगे, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान बड़ा गहरी है। इन तमाम बातों को परख पाना बड़ा जटिल हो जाता है। तो जितना उदाहरण के स्वरूप हम समझने के प्रयत्न करेंगे, उतना स्पष्ट, उतना सरलता से हम इन गहरी बातों को परख पाएंगे। यूँ समझिए, आप सपना देख रहे हैं, सपने में जो कुछ भी देख रहे हैं, सपने में हो सकता है आप आपके बंधु मित्रों को देख रहे हैं, सपना में हो सकता है आप कोई पेड़ पौधों को देख रहे हैं, सपना में हो सकता है आप कोई कुछ भी देख रहे हैं। तो जो भी सपना के अंदर देख रहे हैं, क्या आप ही नहीं है? क्या वह स्वप्न संसार के आधार आप स्वयं नहीं है? क्या सपना के हर एक दृश्य आपके मन में आप करने वाला वृत्ति नहीं है, विचार नहीं है? बिल्कुल आप ही है। सपना में जो कुछ भी देख रहे हैं, सपना के आधार जेहेतु आप है, आपके मन है। तो सपना क्या है? मन में विचार चल रहा है। तो मन में जो भी विचार चल रहा है, जिस किसी भी संदर्भ को आप देख रहे हैं, सब कुछ आप स्वयं ही है। लेकिन ये बात जब सपना देखते हैं तब आप परख नहीं पाते, सपना को सत्य मान के देखते हैं। इसी कारण सपने में कई लोग रोते रहते हैं, कई लोग हंसते रहते हैं, सपने में कई लोग बातचीत करते हैं, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते रहते हैं, क्योंकि सपना को देखते समय स्वप्न को सत्य मानकर हर कोई देख रहा है। तभी उस स्वप्न संसार में कोई रो रहा है तो कोई हंस रहा है तो कोई चिल्ला रहा है, चीख रहा है। जब स्वप्न टूटता है तो स्वप्न में हर एक दृश्य अनित्य था। इस बात को वह व्यक्ति परख पाता है, वह व्यक्ति इस बात को समझ पाता है। सपना में जो भी करोड़ों रुपया में पाया था वो सब मिथ था, वह सब मिथ्या था। सपने में मैं जितना भी बड़ा पद में था, जितना भी कुछ खोया था, सब कुछ मिथ था, सब कुछ मिथ्या था, सब कुछ कल्पना था, सब कुछ मुझ में, मेरे मन में मैं चलाने वाला विचार था, वृत्ति था। तो जैसे यहाँ पे सपना देखने वाला दृष्टा वह तमाम स्वप्न संसार के आधार है, ठीक वैसे ही ये संसार भी एक स्वप्न के तरह ही है। जो कुछ भी देख रहे हैं, जिस किसी को भी आप देख रहे हैं, यह संसार के आधार आप स्वयं है। बहुत बड़ी गहरी ज्ञान है। इस बात को समझना बड़ा जटिल होता है। एक शांत मन, एक तृप्त मन, एक विवेकी मन ही यह तमाम गहरी बात को समझ पाता है। तो कहने के तात्पर्य, जैसे सपना में जो कुछ देखे थे सब कुछ अनित्य पदार्थ था, केवल आप सत्य थे, ठीक वैसे ही यह जो भी संसार को देख रहे हैं, ये संसार के हर एक वस्तु पदार्थ, पेड़ पौधे, नदी नाले, जो भी यांत्रिक वस्तु पदार्थ, जो भी घर बंगला गाड़ी, सब कुछ जो भी दृश्यमान हो रहा है, जो भी यह भौतिक संसार के वस्तु पदार्थ आपके इंद्रियों के द्वारा आप अनुभव कर पा रहे हैं, तमाम संसार के आधार आप स्वयं है। आप नित्य पदार्थ है, आप आत्मा है। आपसे, आप में ये सारा संसार परिचालन हो रहा है। यहाँ पे उदाहरण स्वरूप अगर हम और थोड़ा सा गहराई से समझें, शास्त्र के प्रमाण के साथ अगर इस सत्य को समझने के प्रयत्न करें,
भगवद गीता 10वीं अध्याय श्लोक संख्या 20 में भगवान कृष्ण इसी बात को भगवान अर्जुन जी को समझाने के प्रयत्न किए थे। अहमात्मा गुडाकेशा सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। हे अर्जुन, मैं आत्मा के रूप में सर्वभूताशय स्थित है, हर एक शरीर के हृदय में विद्यमान हूँ। मैं ही आदि हूँ, मैं ही मध्य हूँ, मैं ही परिवर्तन के रूप में भौतिक वस्तु पदार्थ के परिवर्तन को परिवर्तित करते हुए परिवर्तन में भी मैं ही हूँ। मैं ही मतलब यहाँ पे दो नहीं है। जो अर्जुन है वही कृष्ण है, वही एक सामान्य सैनिक है, वही हाथी घोड़ा उस रणरंग में, ये सारा विश्व में, ये तमाम प्रपंच में एक ही शक्ति है। उस एक शक्ति का नाम ही आत्मा है और वह शक्ति आप है। तो उस एकता को परखने के लिए साधना माध्यम है, सत्संग माध्यम है, ये साधन चतुष्टय माध्यम है। तो आज की इस विवेक साधना की निष्कर्ष ये है, संसार में आप रहें, आप में संसार रूपक मोह को मत पनपने दीजिए। संसार के जो भी भौतिक वस्तु पदार्थ यहाँ पे प्राप्त किए, जब आपके पास जो भी वस्तु पदार्थ है उससे खुशी रहिए, उससे शांत रहिए, उससे तृप्त रहिए। जो भी चीज़ें वस्तु पदार्थ को आप अगर खो जाते हैं, केवल भौतिक वस्तु पदार्थ नहीं, यहाँ पे पद पदवी धन संपत्ति नाते रिश्ते जो भी यहाँ पे पाए हैं, अगर उससे खोते हैं तो चंचल नहीं होना चाहिए, व्याकुल नहीं होना चाहिए, अस्थिर नहीं होना चाहिए। इस कारण आप सब कुछ यहाँ पे भोगते हुए भी सारे भौतिक संपर्क, सारे भौतिक वस्तु पदार्थ से निर्लिप्त रहिए, सारे भौतिक वस्तु पदार्थ से ऊर्ध्व में रहिए। मतलब किसी के साथ भी मोह रूपी बंधन मत बांधिए। ये मोह रूपी बंधन ही आपको दुख देगा। जो भी यहाँ पे पाया है, ठीक है, आज है कल नहीं भी हो सकता है। ऐसी मन की अवस्था में, ऐसी मन को साध कर विवेकी बनकर जब आप इस संसार में जिएंगे, धीरे 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 मन शांत होगा, मन में जो ज्ञान गहरी होगा और धीरे धीरे वैराग्य घटित होगा, वैराग्य संपन्न होगा, आप वैरागी बनेंगे। तो आज की साधना में हम इस बात को समझ पाए होंगे, विवेक वो है जो कि नित्य अनित्य वस्तु के भेद कर पाता है। इस संसार में हम समझ रखे हैं नित्यम केवलम ब्रह्म, मेरा जो स्वरूप है वही नित्य है, बाकी यहाँ पे जो कुछ भी मुझे मिला हुआ है ये तमाम चीज़ें अनित्य पदार्थ है। आज है कल छूट सकता है। आज के सत्संग को यहीं पे विराम देंगे। ओम शांतिर्भवतु।